हाय गाइस, कैसे आप लोग। तो आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं, सीव ऑफ एराटोथिनेस। एनीवेज, उस नाम से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सीव ही बोलते हैं। एंड सीव ही बोल के तुम लोग भी आगे जब सवाल करोगे तब सीव बोल के काम चलाओगे। द नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट है। तो अभी चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा, ठीक है, कि कैसे कैसे व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली सीव और कैसे काम करता है ये, ठीक है। तो वो सब करने से पहले आपको मैंने इससे पहले सीव एक्चुअली है क्या। सीव एक्चुअली ना प्राइम्स बहुत सारे प्राइम को अगर एक साथ आपको निकालना है ना कि वो प्राइम है कि नहीं, या उसके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है या कुछ भी प्राइम है कि नहीं अभी के लिए मान लीजिए, तो वो सीव से बहुत आसानी से हो जाता है। वरना क्या था, वरना अपने को क्या करना पड़ता, आप एक बार सोचिए कि लेट्स से आपको n नंबर्स प्राइम है कि नहीं चेक करना है, ठीक है। लेट्स से आपको n नंबर्स चेक करना है प्राइम है कि नहीं, और लेट्स से मैक्सिमम वैल्यू भी 1 से मतलब n ही हो सकता है, ठीक है। लाइक आपको कोई L से R नंबर का रेंज गिवन होगा, आपको बताना है कि इसके में कितने प्राइम है। तो आप L से R इटरेट करोगे, और हर वैल्यू को आप स्क्वायर रूट ऑफ मैक्सिमम ऑफ R ही हो सकता है एग्जैक्टली। तो R माइनस एल प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R, तो बेसिकली एक n टाइप्स सोल्यूशन बन जाएगा, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, है ना। तो ये काफ़ी महंगा पड़ सकता है। लेट्स क्यू क्वेरीज थे, एनीवेज क्वेरीज मतलब L से R के बीच में कितने टाइम है ये निकालना था ईच क्वेरी में, ठीक है। तो क्यू रूट n टाइप के वो हो जाएंगे, विच इज़ वेरी कॉस्टली देखा जाए तो सीव ये काम करने में मदद करता है कि जब बहुत वो होता है ना, जब बहुत सारे प्राइम्स होते हैं तब फ़ायदा हो जाता है हमारा। मतलब जब बहुत सारे नंबर्स और एक रेंज का बताना है तब सीव फ़ायदा कर देता है बहुत नंबर्स का एक साथ बताने में, ठीक है। तो हम थोड़ा पढ़ते आगे क्या होता है। प्री कंप्यूटेशन मतलब पूरा प्री कंप्यूटेशन पे है ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्री कंप्यूट कर लेते हैं हम पहले से ही, एंड उसके बाद हम निकालते हैं। तो इट इज़ अ मोर एफिशिएंट अप्रोच व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, ऑब्वियस है। कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे, एकदम ध्यान से सुनिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा मेन मोटो क्या रहेगा, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। हमारा मेन मोटो ये रहेगा कि अपन एक को तो छोड़ देंगे, एक को तो कोई प्राइम के लिए कंसिडर ही नहीं करता है ना, नहीं होता है प्राइम। तो हम 2 से चालू करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे ना, 2 से चालू करेंगे, तो जिससे हम चालू कर रहे हैं उसको हम प्राइम मान लेंगे, ठीक है। जिससे चालू कर रहे हैं उसको हम प्राइम मान लेंगे, और उसके आगे वाले सारे जो उसका मल्टीपल है, लाइक 2 का क्या क्या मल्टीपल है, 4 6 8 10, ठीक है। इन सबको अपन नॉन प्राइम मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो 2 का मल्टीपल है तो नॉन प्राइम ही होगा, ऑब्वियस है। तो हम इधर किसको 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, 12 14 16 8 18 सॉरी 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50, ये सारे नंबर्स और प्राइम नहीं है, ठीक है। नन ऑफ देम आर प्राइम एनी मोर, 2 बस है अभी के लिए, ठीक है। तो अब हम अगले नंबर पे जाएंगे जो कि अभी भी प्राइम हो सकता है, लाइक 4 पे नहीं जाएंगे क्योंकि 4 प्राइम हो ही नहीं सकता अब, ठीक है। तो अगला ऐसा नंबर है जो कि मार्क्ड नहीं है, ये सारे मार्क्ड है, जिसको मैंने काट दिया ना, इनको आप मार्क मान लो कि मार्क कर दिया इनको कि ये प्राइम हो ही नहीं सकता। तो अगला नंबर 3 है जो कि मार्क्ड नहीं है, तो इसको भी हम प्राइम मान लेंगे। पहला नंबर जो मार्क नहीं है उसको हम हमेशा प्राइम मान लेंगे। और 3 के सारे मल्टीपल, 3 के 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है, 18 होता है, 21 होता है, 24 होता है, 27 30 33 36 39 42 45 47 48 40। सो मैंने 3 को छोड़ के बाकी उनके जितने मल्टीपल्स है अभी मेरे रेंज में, उनको सबको मैंने वापस मार्क कर दिया 3 को छोड़ के। तो अभी तक हमारे पास 2 प्राइम्स आ चुके हैं, 2 और 3, है ना, 50 तक के रेंज में, ठीक है। अब हम अगले नंबर पे जाएंगे, इट इज़ ऑलरेडी मार्क्ड, 4 मार्क्ड है, तो 4 से अपन कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ओह सॉरी,
अब अपन 5 पे आएंगे, ठीक है। 5 का मल्टीपल 10 मार्क्ड है ऑलरेडी, 15 मार्क्ड है ऑलरेडी, 20 मार्क्ड है ऑलरेडी, 25 नहीं मार्क्ड है तो 25 कर लेंगे मार्क। उसके बाद 30 मार्क्ड है, 35 मार्क्ड नहीं है, 40 मार्क्ड है, 45 भी मार्क्ड है, 50 भी मार्क्ड है। सो बेसिकली 5 के साइड से, मतलब 5 को तो प्राइम मान ही लेंगे क्योंकि पहला नंबर जो हमें अनमार्क्ड मिल रहा है वो तो प्राइम है ही, और उसको छोड़ के बाकी सारे उसके मल्टीपल है तो ऑब्वियसली प्राइम नहीं होंगे, है ना, ये तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो अब अगला अनमार्क्ड नंबर 6 नहीं है, 7 है, तो 7 को भी प्राइम मान लेंगे, और 7 के सारे मल्टीपल 14 है, 14 21 है, 28 है, फिर 35 है, फिर क्या है 42 है, 49 है, 49 को मार्क कर देंगे, ठीक है। 7 भी हो गया हमारा प्राइम। अब उसके बाद अगला अनमार्क नंबर कौन है, 11 है, 11 को मान लेंगे, और 11 का 22, 33 एंड 44 एवरीवन इज मार्क्ड, सो 11 प्राइम, ठीक है। अब 13 को वापस प्राइम मानेंगे और उसके सारे मल्टीपल्स विच आर 26, 39 एंड या इतना ही है, सो 52 होता है क्योंकि 13 into 4, सो 13 इज ऑल्सो प्राइम एंड वी हैव मार्क्ड ऑल द वैल्यूज विच आर। अब 17 पे आएंगे, 17 का मल्टीपल 34 मार्क्ड होगा, 50 से आगे चल जाता है तो ठीक है, तो 17 मार्क्ड है, लाइक प्राइम है, एंड बाकी उसके सारे मल्टीपल मार्क्ड है। 19 का 38 मार्क्ड होगा तो 19 का भी हो गया, 19 इज़ ऑल्सो अ प्राइम। ऐसे कर करके अब आपको सारे नंबर्स, 23 का 46 भी मार्क्ड होगा तो 23 भी, 37, आपको समझ आ गया होगा ना कि क्या कर रहे हैं। जो पहला नंबर अनमार्क्ड मिल रहा है उसको हम प्राइम मान ले रहे हैं और बाकी सारे कॉम्पोजिट, राइट, समझ गए आप। तो देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। सो हमने सारे प्राइम्स लेस देन 50 मार्क कर लिया है कि ये प्राइम्स है लेस देन 50। तो इसमें ये करने के लिए हमें क्या क्या की ज़रूरत पड़ी, एक मार्क एरे की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है, एक मार्क एरे की ज़रूरत पड़ी है, और कुछ की ज़रूरत पड़ी नहीं है, ठीक है, बस मार्क एरे से हो जाएगा काम। तो बेसिकली ये मार्क एरे का साइज़ कितना होगा, जितने नंबर्स का हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स से मैक्सिमम नंबर जिसका आप निकालना चाहते हो कि वो प्राइम है कि नहीं, वो है कुछ AI, मैक्स AI मान लीजिए x है, तो एटलीस्ट O ऑफ x स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिएगा हमें, है ना, O ऑफ x स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेता है ये। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेंगे, एक बार कोड लिख ले तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा और आसान होगा। वैसे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O ऑफ n इंटू लॉग ऑफ log n, ठीक है। अगर 1 से n के बीच में कितने प्राइम है, ये कौन से वैल्यूज प्राइम है ये निकाल रहे हैं, तो दिस इज सीव ऑफ इरास्टोथेनेस, ठीक है। एनीवेज बट ये होता है कॉन्सेप्ट कि जो पहला नंबर है उसको हम अपन मार्क नहीं करेंगे, बाकी सबको मार्क कर देंगे एंड सो ऑन, उसके बाकी सारे मल्टीपल्स उसके वो मार्क कर देंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इसका कोड लिख के देखते हैं कि हाउ डज दिस वर्क। तो अभी मैं काट रहा हूँ इसको, ठीक है, काटती सब चल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ द कोड विल बी रिटन, लेट्स सी। सो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, लेट्स से आपको 1 से n के बीच में नंबर डिटेक्ट करना है, ठीक है, कि कौन से प्राइम है, कौन से नहीं है। तो 1 से n के बीच में करना है तो n तो इनपुट लेना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बहुत बताया कि अगर n तक करना है तो एटलीस्ट एक मार्क एरे तो बनाना पड़ेगा विच इज़ एटलीस्ट ऑफ साइज n+1, राइट, एटलीस्ट ऑफ साइज n+1 का मार्क एरे तो बनाना पड़ेगा। n+1 क्यों, क्योंकि 1 से n के बीच में कर रहे हैं ना अपन, राइट। सो n क्योंकि 0 से n होगा n+1 का वो इंडेक्सेस, तो ऐसे समझ लो। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन 2 से चालू करते हैं, ऑब्वियसली n तक चलते हैं एक एक करके, राइट, ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना होता है, इफ़ मार्क ऑफ i तो हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। अगर मार्क है तो मतलब ये नंबर ऑलरेडी हमने सोच लिया है कि ये मल्टीपल है किसी का, तो काम का नहीं है, और नहीं है तो मार्क ऑफ i इक्वल टू 1 करते हैं, और उसके जो मल्टीपल है इसके आगे सबको हम मार्क i इक्वल टू 0 कर देते हैं,
इफ मार्क आई इक्वल टू 1 देन कंटिन्यू, सॉरी इक्वल टू 0 कि हाँ ये प्राइम नहीं है तो कंटिन्यू कर देंगे, वरना ऐसा होएगा। ठीक है, समझ गए आप? तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा, जैसे मान लीजिए 7 है कि नहीं, या फिर सारे नंबर्स का देख लेते हैं एक बार, 2 से चालू करके n तक। सी आउट इज n प्राइम, और उसका आंसर होगा मार्क ऑफ आई। ऐसे टाइप्स का इज आई अ प्राइम, माई बैड। हाँ, तो लेट्स से 50 तक कर लेते हैं। Oops. If mark of I equal to 0, then continue. Varna mark of I equal to 1. Oh, okay, mark of J. This should be mark of J, right? Obviously, क्योंकि mark of J को ही mark कर रहे हैं ना, तो mark of J होगा। तो is 2 a prime? Yes. Is 3 a prime? Yes. Is 4 a prime? No. Is 5 a prime? Yes. 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है, आगे बढ़ते जाएंगे तो 47 भी है, 50 नहीं है, 47 इज द लास्ट, 41 भी है, 43 भी है, सारे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली द स्मॉल स्निपेट ऑफ सीव, जिससे हमारा काम हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा, इतना ही है। ठीक है, तो यही है सीव का कॉन्सेप्ट। अब आप ये देखिए कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे अपन सोच सकते हैं। ठीक है, कि हम एक तो n का लूप चला ही रहा है, ठीक है, और इसके अंदर हर बार कितने का लूप चल रहा है, लाइक फॉर n इक्वल टू n/2 चल रहा है, राइट। फॉर i इक्वल टू n/2 टाइम्स चल रहा है, क्योंकि 4, 6, 8 मतलब 2 से n/2, राइट। n/2 नंबर्स होंगे, फिर n/3, n + n/4 ऐसे चलते जाएंगे। तो इनका समेशन काइंड ऑफ n × 1 + 1/2 + 1/3, n × 1/2 + 1/3 + 1/4 ऐसा हो जाता है। सो इट्स काइंड ऑफ n ऑफ log n, बट एक्चुअल में अगर अपन एकदम प्रॉपर मैथमेटिक्स में घुस जाए तो n ऑफ log n होता है। ठीक है, तो यही है। तो सीव का कॉन्सेप्ट यही था, इतना कुछ नहीं है। और ये आप बड़े मतलब ये आप 10⁷ की वैल्यूज़ तक लगा सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि आप 10⁷ से बड़ा एरे नहीं बना सकते, 10⁷ से बड़ा एरे नहीं बना सकते हम, इसीलिए इसको आप 10⁷ तक ही यूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए आप देखने कुछ सवाल में कंस्टेंट ही हो जाएगा प्राइम, मतलब आपको जब जहाँ जहाँ हिंट लग सकता है कि हाँ यहाँ सीव लग रहा है, तो आप एक बार कंस्टेंट देख लो कि 10⁹ है, 10�18 है, नहीं लगेगा, कोई और कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि 10⁷ वगैरह में लग सकता भी है, 10⁶, 10⁵, 10⁷, इनमें सीव लगता भी है बहुत बार। तो ये हो गया। और हाँ, अब आपको एक वो दे देता हूँ मैं कि कैसे आप वो कर लीजिएगा एक काम कि अब आपको अब आपको 1 से n के बीच में हर नंबर का 1 से n 2 से n के बीच में हर नंबर का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है। जैसे कि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऐसा कुछ होगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका रन टाइम हमने डिस्कस कर लिया। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर का मैं आपको बताता हूँ। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर मान लीजिए 14 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2, क्योंकि 14 को स्मॉलेस्ट कौन सा प्राइम फैक्टर है जो 14 को डिवाइड करता है, तो मतलब स्मॉलेस्ट कौन सा प्राइम है जो 14 को डिवाइड करता है, 2। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 क्या होगा, 13 ही होगा, है ना। तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 15 क्या होगा, 3 होगा, है ना। 3 स्मॉलेस्ट प्राइम है जो 15 को डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आप एक बार स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हर नंबर का निकाल के देखना, थोड़ा सा ही चेंज है इस कोड में, तो बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और वो ये सवाल जो मैंने आपको दिया ये किसी ना एक ये अगले वीडियो में हम एक सोल्यूशन, एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे कि एग्जैक्टली कैसे करना है ये। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।